Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th EVS worksheet topic lesson 11 सुनीता इन स्पेस। आज हम क्लास 5th EVS की वर्कशीट हल करेंगे। लेसन 11 सुनीता इन स्पेस, सुनीता अंतरिक्ष में। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट ऑप्शन। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, वेयर लाइज आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज इन स्पेस। सेकेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फैमिली ऑफ अर्थ, पृथ्वी के परिवार का क्या नाम है? द राइट आंसर इज ए सोलर सिस्टम। थर्ड, नेम द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ, उस बल का नाम बताइए जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। द राइट आंसर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द, पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? द राइट आंसर इज सन। फिफ्थ, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द डैश, चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? द राइट आंसर इज ए अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉन टू स्पेस, इनमें से अंतरिक्ष में कौन गया है? द राइट आंसर इज बी, सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन 2, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ स्लोगन और अ मैसेज ऑन द थीम। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में दी गई थीम पर कोई नारा या संदेश लिखिए। तो बच्चों, इस पिक्चर को देखने के बाद इस थीम पर आप कोई स्लोगन या मैसेज लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट, सेव ट्री सेव अर्थ। सेकंड, इफ़ देयर इज़ ट्री देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ। थर्ड, ग्रो मोर ट्रीज टू लिव हेल्दी लाइफ। तो बच्चों, ये स्लोगन मैसेजेस मैंने अपने शब्दों में लिखे हैं। आप अपने शब्दों में भी मैसेज या स्लोगन्स लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड मार्क दैम राइट और रॉन्ग। निम्नलिखित वाक्यों में से सही पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाइए। ए, वी कैन ईजिली ईट आवर फूड इन स्पेस एज वी ईट ऑन द अर्थ, हम अंतरिक्ष में अपना भोजन आसानी से खा सकते हैं जैसा पृथ्वी पर खाते हैं। रॉन्ग। बी, वी हैव नो नीड टू कॉम्ब आवर हेयर इन स्पेस, अंतरिक्ष में बालों को कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट। सी, वी कैन सी द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम द स्पेस, अंतरिक्ष से हम विभिन्न देशों की राजनीतिक सीमाओं को देख सकते हैं। रॉन्ग। डी, ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल फिगर ऑफ द अर्थ, ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है। राइट। ई, फुल मून लुक्स लाइक अ वाइट प्लेट इन फुल मून नाइट। राइट। पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा एक प्लेट की तरह दिखाई देता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, केयरफुली ऑब्जर्व एंड राइट द कलर ऑफ द अर्थ एंड द सन, सूर्य और पृथ्वी का रंग बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, द कलर ऑफ द सन इज़ येलो एंड द कलर ऑफ द अर्थ इज़ ब्लू। बच्चों, वैसे तो सूर्य का कलर सफ़ेद होता है, परंतु चित्र में यह पीला और हल्का संतरी सा दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रकीर्ण के कारण होता है, जिसकी वजह से सूर्य कभी पीला, कभी लाल, कभी केसरिया दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी प्लैनेट्स डू यू सी इन द पिक्चर, चित्र में कुल कितने ग्रह दिए हुए हैं? द आंसर इज देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द पिक्चर विच आर एज फॉलोज: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3,
राइट द नंबर पोजीशन ऑफ अर्थ इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द सन। सूर्य की तरफ से गिनना आरंभ करें तो पृथ्वी कौन से नंबर क्रम का ग्रह है। तो इसका आंसर लिखेंगे इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द सन द नंबर पोजीशन ऑफ अर्थ इज़ 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ डज द स्काई लुक एट नाइट, ड्रॉ अ सीन ऑफ द स्काई एट नाइट एंड कलर इट। रात में आसमान आपको कैसा दिखाई देता है, इसका चित्र बनाइए तथा रंग भरिए। चिल्ड्रन, यू विल ड्रॉ अ सीन ऑफ द स्काई योरसेल्फ एंड कलर इट। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव प्लेस्ड अ पिक्चर इन दिस वीडियो। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप आसानी से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू 0 व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू वुड फेस, थिंक एंड राइट योर आंसर केयरफुली। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य समाप्त हो जाए तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू 0 then the weight of all things will be 0 and they start floating. It will be difficult to do daily life tasks like hair will be straight. We all will have to eat food while floating. Water drops will keep float in the air. We will not be able to walk, etc. This way our life will be very difficult. यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाएगा तो सभी चीज़ों का भार शून्य हो जाएगा और वे तैरने लगेंगी। दैनिक जीवन के कार्य करना मुश्किल हो जाएंगे, जैसे बाल खड़े रहेंगे, खाना तैरते हुए खाना होगा, पानी की बूंदें तैरती रहेंगी, हम चल नहीं सकेंगे आदि। इस प्रकार से हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।